कायदे इनकलाब तो बगैर तो फिर गल ही ना बढ़ती। कायदे इनकलाब तो बगैर परवेज़ रशीद ब्रदर से परवेज़ रशीद ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। चलो ਬੁਲਾ ਲਓ जी जी इजाज़त है जी इजाज़त है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बंद करवा लें ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ एक मिनट है जो बंद करवा दें मोबाइल खोला है। हाँ जी मैं खैर भी करता हूँ आपको सारे दिखा रहे हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है और मीडिया जो है वो पूरी तरह से इस बात को रिफ्लेक्ट भी कर रहा है कि इन्होंने आज पूरे मुल्क को जो है वो जहम करने की जो है वो कोशिश की है और फैसलाबाद तक जो है वो नाके लगे हुए हैं और लोगों को जो है वो गुजरांवाला की तरफ आने से जो है वो रोका जा रहा है और सुबह से ये एक्सरसाइज हो रही है। लेकिन वहाँ से हमारे लोग जो हैं वो बाहर से जो है वो इन रुकावटों के बावजूद जो है वो गुजरांवाला जो है वो पहुँच रहे हैं। लाहौर साइड से मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो हैं वो एक बहुत बड़े काफ़िले की सूरत में जो है वो गुजरांवाला की तरफ जो है वो बढ़ रही हैं। लाला मूसा से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो अभी थोड़ी देर पहले जो है उनकी रैली का भी वहाँ से आगाज़ हो गया है और अगले 10-15 मिनट में मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी लाहौर से रवाना हो रहे हैं। अब इसके बावजूद जो है अभी तक गुजरांवाला जो शहर है और जो जलसे का वेन्यू है उसे अभी तक जो है वो इन्होंने उसका मुहासरा किया हुआ है और चारों अतराफ जो है इन्होंने जो है वो कंटेनर लगा के सड़कें बंद की हुई है, गलियां बंद की हुई है और बाज़ जगहों से तो पैदल गुजरने वालों के लिए भी जो है वो रास्ता नहीं है और ये सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश ये है कि लोग जलसागाह तक जो है वो ना पहुंच सकें। तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है मौजूदा हुकूमत का, ये गैर कानूनी अमल है, ये गैर आइनी अमल है, ये कतई तौर पे जो है वो किसी भी कानून में जो है वो इनको इजाज़त नहीं है कि एक पुरअमन इज्तिमा को जो कि एक आइनी इज्तिमा है, जो कि कानूनी इज्तिमा है, जिसकी परमिशन इन्होंने खुद दी है, उसको जो है वो इस अंदाज से जो है वो ये रोकें। इसलिए मैंने जो ज़िले इंतज़ामिया है इसको कोई 2 घंटे पहले मैंने इनको कहा कि आप जो किला जो चंद दा किला राउंड अबाउट है मेन जीटी रोड पे हेडिंग टूवर्ड्स गुजरांवाला सिटी, उसको इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। मेरा इनसे मुतालबा है कि इसको फौरी तौर पे खोलें। अगर चंद का किला जो है वहाँ से अगर आप लोगों को आगे नहीं आने देंगे या गाड़ी आगे नहीं आने देंगे तो वहाँ से तो पैदल चल के लोगों का पहुँचना बड़ा मुश्किल होगा, जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ से पैदल गुजरना जो है वो भी मुश्किल है। इसी तरह से सियालकोट बाईपास टर्निंग टूवर्ड्स गुजरांवाला सिटी एट मेन चौक एंड देन फर्दर 1 किलोमीटर अहेड फ्रॉम मेन टर्न। अब ये देखें कि यानी किलोमीटर्स के हिसाब से जो पीछे से जो है इन्होंने चारों तरफ से जो है वो बंद किया हुआ है। इसी तरह से अक्रॉस द रोड फ्रॉम स्टेडियम अपोजिट साइड ऑफ स्टेडियम all streets leading GT Road from
एंड्रोला शेर शाह। ये जो है स्टेडियम के इर्द गिर्द जो है वो तमाम जो गलियां हैं वो इन्होंने बंद की हुई हैं अपोजिट साइड के ऊपर, और वहाँ से लोगों का जो है वो स्टेडियम की तरफ आना जो है वो मुश्किल है। तो ये मैंने इनको कोई तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले कहा है कि आप इन कंटेनर्स को, इस ब्लॉकेज को रिमूव कर दें। ये जो है वो लोगों के स्मूथ फ्लो को, जो पब्लिक एट लार्ज लेवल पे लोग जो है वो आ रहे हैं, उसमें ये रुकावट डाल रहा है। और ये पुरअमन लोग जो इस पुरअमन इज्तिमा में शिरकत के लिए आ रहे हैं, उनको जो है वो ये रुकावट जो है ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है। और उसके बाद तकरीबन 1 घंटा मैंने पहले इनको कहा है कि इसे आप 4 बजे तक रिमूव कर दें। अगर ये 4 बजे तक, आप ये देखें कि ये आप खुद यहाँ के लोकल आप सहाफ़ी आप समझते हैं कि ये कितने दूर स्टेडियम से, वेन्यू से कितनी दूर ये जगह हैं। अगर वहाँ से जो है वो ये ट्रैफिक आगे नहीं आने देंगे और लोगों को पैदल भी अभी फ़िलहाल तो ये रोक रहे हैं, तो ये फिर किस किस्म की बदनीति है मौजूदा गवर्नमेंट की। तो ये 4 बजे तक इन रुकावटों को जो है वो रिमूव कर दें, वरना फिर हम इन रुकावटों को जो है वो रिमूव करेंगे। और मैं फिर उस आवाम को जो कि इन रुकावटों को, गैर कानूनी गैर आइनी रुकावटों को रिमूव करेगी, मैं फिर उसको लीड करूँगा। और मियां तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, मियां तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। और अब 4 बज चुके हैं, मैं आधा घंटा और देता हूँ। ज़िलाई इंतज़ामिया जो है गुजरांवाला की, कि ये तीनों जो ब्लॉकेज हैं, ये आपने जिस तरह से जो है वो पूरे जो है वो आपने इस जलसा के वेन्यू को जो है वो आपने मुहासरा किया हुआ है, रुकावटें खड़ी करके, ताकि लोग जो है वो पहुंच ना सके। इनको आप रिमूव कर दें। मैं आपको और 15-20 मिनट देता हूं, वरना उसके बाद फिर हम मौके पे पहुंचेंगे और हम इनको रिमूव कर देंगे। आपका चूंकि पहला जलसा है आज, और आप कोई तहरीक इंसाफ की कोई विकेट गिराने जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की जो है वो सारी विकेटें गिर जानी है आज। यही तो वजह है। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये जलसा जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, ये पुरअमन इज्तिमा है। अरे कायदीन जो है वो तकारीर करेंगे, उसके बाद पुरअमन जो है वो डिस्पर्सल होगा। मैं रुकावटें दूर करें, मैं जिम्मेदार हूं। अगर कोई एक पत्ता भी टूटे, अगर कोई वायलेंस हो, कोई एक पत्थर भी फेंके, और उसके बाद डिस्पर्सल भी जो है वो बिल्कुल पुरअमन होगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं कि ये पुरअमन इज्तिमा होगा, ये पुरअमन जो है ये जलसा होगा। लेकिन अगर आप जो रात से कर रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं, और आज आपने जो है वो 5-5 किलोमीटर के ऊपर जो है वो हर चीज़ जो है, हर रोड जो है वो ब्लॉक कर दी है, और आप ये कह रहे हैं कि कोई जो है वो 5-6 किलोमीटर जो है वो लोग आगे इधर पैदल चलते रहें। और अभी तक की सूरत हाल ये है कि ना स्टेडियम में किसी को दाखिल होने दिया जा रहा है, वहाँ पे जो इंतज़ामिया है वो भी दाखिल नहीं होने दी जा रही, और कहा जा रहा है कि जी अब किसी को कहा जा रहा है आपके पास मास्क नहीं है। और भाई, अगर ये जलसा कामयाब होता है तो ये जो कोविड-19 है उससे बड़ा ख़तरनाक कोविड-18 है, ये उससे निजात दिला रहे हैं हम आवाम को। आवाम कहते हैं कि कोविड-19 जो है उससे तो चलो कोई 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में जो है वो आराम आ जाता है और अब जान छूट जाती है। इससे तो जान नहीं छूट रही, 2.5 साल हो गए हैं, और अगर जान इससे ना छूटी तो ये तो ले दे जाएगा इस मुल्क को और इस कौम को। तो ये मुख्तलिफ बहानों से स्टेडियम के अंदर दाखिल होने से और इसी तरह से जो है वो लोगों को आने से जो है वो रोका जा रहा है, और अब ये रोका नहीं जा सकेगा। मैं ज़िले इंतज़ामिया को ये कहूँगा कि आप इमरान खान न्याजी के मुलाजिम ना बने,
आप रियासत के मुलाजम बने। ये बात आपकी समझ में आ चुकी है कि अब जब हम यहाँ से चल पड़ेंगे तो इन जगहों पे, ये 3-4 जगह जो मैंने बताई हैं, इन जगहों पे ये रुकावटें रह नहीं सकेंगी, ये हमारे जाने से पहले रिमूव हो जाएंगी। तो बेहतर ये है कि आप इस जो है वो इस तसादम को रोकें, इससे बचें और अपने इस गैर कानूनी गैर आईनी अमल को जो है खुद ही विड्रॉ कर लें। वहाँ पे ड्राइवर बॉय जो है उनको आपने पकड़ के बैठाया हुआ है, उनको बैठाएं, वो स्टार्ट करें वो अपनी गाड़ी को, और वो कंटेनर अपना जो छोड़ दें उनको, वो जहाँ जाना चाहते हैं उनको जाने दें। उन गरीबों को आपने 3-3, 4-4 दिन से जो है वो काबू किया हुआ है। राना साहब, अगर 4:30 बजे तक अगर जिली इंतजामिया ये कंटेनर नहीं उठाती तो क्या आप जीटी रोड पर मार्च करेंगे? जी, हम फिर जा रहे हैं। ये हम, मेरा ख्याल है कि पहले जो चांद का किला है वहाँ जाएंगे, और उसके बाद फिर जो वो बाईपास है वहाँ पे जाएंगे। फिर जो वो तीसरा जो है वो टर्न जो है सियालकोट बाईपास से आगे 1 किलोमीटर आगे, वहाँ पे जाएंगे। और उसके बाद फिर जो स्टेडियम के साथ है वहाँ पे गलियों के बाहर उन्होंने कंटेनर लगाए हुए, तो वहाँ पे जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये गैर कानूनी रुकावट है और ये गैर आईनी रुकावट है, इसको रिमूव करना जो है ये हमारा लीगल राइट है। राना साहब, साहब ने ये रिट पिटीशन दायर की थी अभी, उसका क्या जवाब आया? देखिए जी, ये वो रिट पिटीशन में जो है वहाँ पे जाके इन्होंने कहा कि जी हम रुकावट नहीं डालेंगे, हम कोई गैर कानूनी अमल नहीं करेंगे, और उसके बाद ये कहेंगे कि जो भी हमने किया हमने सारा कानूनी किया है। तो इससे तो जो है वो बात नहीं बनती। मामला ये है कि देखिए, जलसा आज हो रहा है, आज अगर हम इन चीज़ों को दरख्वास्तें लेके फिरेंगे तो फिर जलसा तो गुजर जाएगा ना। ये जो है ये बिल्कुल हमारा लीगल राइट है। इन्हें चाहिए कि हमारे साथ ताउन करें और इन्हें रिमूव करें बाई 4:30 या हमारे पहुंचने तक। राना साहब, मरियम बीबी साथ क्रेन भी लेके आ रही हैं। अगर वायदा आपका उनसे हुआ था इंतजामिया से, उनमें एक कोरोना जो है वो उन्होंने सबसे पहले ऊपर रखा हुआ था कि इस पे SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा। इस नाम पर उन्होंने 3 दफा जो है स्टेडियम खाली करवाया है कि उन्हें जो है सैनिटाइजर के बाद, मास्क देने के बाद जो है। देखिए, स्टेडियम के अंदर भी इन्होंने सुबह से जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे लोगों को तंग किया है। वहाँ पे जो है वो हमें अब झंडे जो हैं, कोई तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल चल के लोग जो हैं वो कंधों पे जो है वो झंडे उठा के लेके गए हैं, जो हमने झंडे देने थे वहाँ पे जलसा गाह में। और इसी तरह से दूसरा सामान जो है, इसी तरह से जो है वो इन्होंने जो काम हम रात ही जो है वो 3-4 बजे तक मुकम्मल करना चाहते थे, वो इन्होंने 9 बजे जो है वो हमारे बंदों को एक्सेस दी है कि जी अब आप काम करें। और बड़ी मुश्किल से अभी जो है वो थोड़ी देर पहले जो है वो काम जो है वो मुकम्मल हुआ है, लेकिन हम वो बर्दाश्त करते आ रहे हैं। यानी आज से 4 दिन पहले जो उन्होंने किया, 3 दिन पहले जो किया, अब कल रात का जो कर रहे हैं, सुबह का जो कर रहे हैं, वो हम हर चीज़ बर्दाश्त करते हुए हमने अपने लोगों को कहा कि जो आ सकता है, जितने आ सकते हैं आप जो है वो पहुँचें। अब जब लोग जो है वो आन पहुँचे हैं, तो अब ये कंटेनर खड़े करके रोकने वाली जो है ये इंतहाई हमाकत है। और ये हमाकत जो है मैं समझता हूँ कि ज़िले इंतज़ामिया को जो है वो बिल्कुल जो है वो नहीं करनी चाहिए। बाकी जो है वो कोरोना की जो ये रट लगा रहे हैं, कोरोना के साथ हमारी भी बात हुई है। तो कोरोना ने कहा है कि आप पहले मेरे बड़े भाई का इलाज कर लें, तो मैं फिर बाद में जो है ना वो आपसे जो है ना। साहब, मरियम बीबी भी साथ क्रेन लेके आ रही हैं, क्या समझते हैं वो रुकावटें अबूर करती आएंगी जो रास्ते में? नहीं, गलत बात है। मरियम नवाज साहबा जो है वो कोई क्रेन नहीं ला रही। बाकी उनके साथ जो मॉब चल रहा है, वो मॉब जो है वो फिर जो रुकावट आएगी वो रास्ते से जो है वो हट जाएगी। वो मॉब साथ चल रहा है, उनके पास जो है वो उस मॉब के पास जो है वो हो सकती है क्रेन। राजा बशारत साहब ने ये कहा है कि हमने किसी की भी पकड़ दकड़ नहीं की, अगर इनकी पकड़ दकड़ की होती तो ये हमारे साथ पहले कुछ चीज़ का मुआवजा करते। देखिए, बात यह है कि इन्होंने जो पकड़ दकड़ की है, आप मुझे ये बताएं कि कोरोना वायलेंस के SOP वायलेंस के इन्होंने कितने पहले मुकदमे दर्ज किए हैं और कितने लोगों को उसमें पकड़ा है। अब इन्होंने जो है वो मुकदमे दर्ज किए हैं, पकड़ उसमें लेते कहते नहीं जी हमने तो पकड़ा ही नहीं है किसी को। तो ये चलाकियाँ, होशियारियाँ जो है ना, ये ना मीडिया से छुप सकती हैं। आप लोग भी इन चीज़ों को सबको समझते हैं और हम भी इसको समझते हैं। तो इसलिए मामला ये है कि ये पुरअमन, अभी तो हमारे जलसे शुरू हुए हैं, अब तो पुरअमन प्रोग्राम है। जो कल जब आपको चैलेंज रैली दिया था शिबली फराज ने, क्या वो मुकम्मल कर रहे हैं? ये शिबली फराज साहब का जो चैलेंज है उसे साबित करने के लिए सारा कुछ हो रहा है ना।
अब ये इस तरह से कंटेनर लगा के पूरे पंजाब में और गुजरांवाला शहर में और जो मुल्क का अजला हैं, डिवीजन्स हैं, तो वहाँ पे अगर ये टारगेट अपना पूरा करना चाहते हैं तो फिर ये तो कोई टारगेट ना हुआ, लेकिन हम इसके बावजूद भी इंशाअल्लाह ताला जो है अचीव करेंगे इंशाअल्लाह। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं कि गैर जरूरी जो सी है हफ्ते की जाए, अभी तक नहीं हुई, सर उसको क्या कहते हैं? देखिए जी, बात ये है कि अगर कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है और जो है वो हम भी इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके बावजूद भी अगर ये नहीं करते तो फिर वही बात सच आती है कि लातों के भूत जो है ना वो बातों से नहीं मानते।